इसका मतलब है कि दाल में काला है, उधर भी और उधर भी। मैं बिल्कुल जस्टिफाइड बात करता हूँ भाई, आप भी मुतालबा नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, मैं मुतालबा कर रहा हूँ और कुछ लोग और मुतालबा कर रहे हैं। डिटरमेंट हम नहीं बता रहे हैं। इट कैन नॉट बी सेड कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैं आज भी ये कहता हूँ कि एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के मुख्तलिफ कारकुनान जो मरीद के जुलूस से गायब हुए, उनके जो अब लवाहिकीन हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो अपने प्यारों की तलाश में लाहौर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और उनकी जानब से यहाँ पर पिटिशनें दायर की जा रही हैं कि अगर हमारे बच्चे वो अगर शहीद हुए हैं तो उनकी लाशें हमें दी जाए, अगर वो जिंदा हैं तो उनकी बाजियाबी करवाकर उनको अदालत में पेश किया जाए और हमारे हवाले किया जाए। इस हवाले से आज मुख्तलिफ 3 पिटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस हवाले से सीनियर वकील जो हैं वो एहसान अली आरफ मरसद मौजूद भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज क्या प्रोसीडिंग हुई है ये बताइएगा और कितने लोगों की जानब से जो आपने दरख्वास्त? आज हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। एक थी मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद बाजवा साहब के पास हेबियस पिटीशन, जिसमें 2 अफराद थे, एक कराची के तैयब और एक रोड़ी सखर के रब नवाज चाचड़। इन दोनों की मालूमात मिल गई हैं। जो तैयब साहब हैं वो लाहौर के किसी पर्चे में उनको डाल दिया है और रब नवाज चाचड़ के ऊपर 3 पर्चे मुरीदके के दर्ज कर दिए। इनकी मालूमात हमें मिल गई हैं। सर, ये बताइएगा, मुरीदके में उस दिन जो हुआ, एहतजाज हुआ या जुलूस हुआ या पुलिस की जानब से आप लोग कहते हैं जी फायरिंग भी हुई और शेलिंग भी की गई, मुख्तलिफ जो तशद्दुद के पैरामीटर्स हैं वो अपनाए गए। सर, इससे तो आम वर्कर को नुकसान हुआ या जो लोग वहाँ पर उस इजलास में किसी भी मोहब्बत में के तहत वो फलस्तीन की मोहब्बत में गए या इस्लाम की खातर वो गए, नुकसान तो उनको हुआ। टीएलपी को इसमें क्या नुकसान हुआ? देखिए जी, रगड़ा तो सबका ही निकल गया है। टीएलपी के साथ जो वक्त है इस वक्त, तो शायद वो टीएलपी इससे ज़्यादा बदतरीन दौर से कभी नहीं गुजरी होगी मेरे ख्याल में। बाकी ये कि वहाँ जो फायरिंग की गई ना, वो थारोली की गई थी। मेरी जो एनी शाहिदीन हमें बताया, क्योंकि हम तो बेहसियत वकील इस तरह की किसी जगह जाते नहीं हैं, सिर्फ अदालतों की हद तक खुद को महदूद रखते हैं। रहना भी चाहिए, हमारी डोमेन ही है। तो जो हमें वहाँ के एनी शाहिदीन ने बताया कि वहाँ पर एक थारोली फायरिंग की गई गाड़ियों से घुमाकर, उसमें किसी को लगी किसी को नहीं लगी। लकीली कुछ लोग इसमें शहीद हो गए और कुछ लोग बच गए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वहाँ पर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन की गई है कि इसको मारना है इसको नहीं मारना। जो आगे आया उसको रगड़ा लग गया, वो आम वर्कर था या कारकुन था या नहीं था। वो जो इस तरह का ऑपरेशन होते हैं उसमें फिर ये इसको क्लासीफाई करना या डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। सर, आप जो अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं उससे आप मुतमिन हैं, इंसाफ मिल रहा है अदालतों से? अभी तक जो हमें 2 तरह की पिटीशन हम दायर कर रहे हैं। हेबियस पिटीशन ये होता है कोई अफराद गुमशुदा हो, मिसिंग हो, उसके मालूमात देने के लिए, और सेकंड डेड बॉडीज के लिए। अभी जो हेबियस पिटीशन है उसमें जुज़वी तौर पर हमें रिलीफ मिल रहा है, यानी मालूमात मिल रही है और कई में कहा जा रहा है कि हमें नहीं पता। मसलन आरपीएस शेख ने कह दिया कि हमें नहीं पता, फिर आईजी पंजाब को मामला रेफर हो गया कि पूरे पंजाब से सर्च करे। बहुत सारे केसेस में इस तरह भी हुआ है। डेड बॉडीज के हवाले से मेरी 4 रिट्स हैं जो यहाँ पेंडिंग है। सब की सब जुमे के लिए फिक्स हो गई हैं, क्योंकि जो अदालत है वो कह रही है कि मैं आपके तमाम केसेस जुम्मे को सुनूंगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि और भी अदालत ने काम करने हैं। तो जुम्मे का दिन मैंने टीएलपी के केसेस के लिए मखसूस कर दिया है। अब जो भी रिट फाइल होती है उसको जुम्मे में ले जा रहे हैं, तो जुम्मे को स्पेसिफिकली पूरा दिन जो है वो टीएलपी के केसेस सुने जाएंगे। मैंने भी फाइल किए हुए, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने और भी किए हुए, तो उस दिन हमें पता चलेगा कि डेड बॉडीज हमें देते हैं कि नहीं देते। और उससे पहले इंशाल्लाह मैं रिट पिटीशन दायर करने जा रहा हूं कि डेड बॉडीज को विदाउट अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के जो ज़ाब्ते हैं उन्हें इख्तियार किए बगैर जो डेड बॉडीज को अनआइडेंटिफाइड लावारिस कहकर जो किसी जगह उनको अमानतन दफन किया जा रहा है, ये बड़ी ज्यादती है। ये नहीं होना चाहिए। जब लोग लाश लेने के लिए धक्के खा रहे हैं तब उनको दीजिए ना। आपको जब अमानतन दफन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मेलाफाइडी है, आपकी बददियानती है और आप खुद हकायक को छुपाना चाह रहे हैं तो लोगों को हकायक पता ना चले। लेकिन हकायक छुपते नहीं है।
बहरहाल वो कहीं ना कहीं से सामने आ जाते हैं। वो दौर नहीं रहा, मीडिया का दौर है, या तो हर आदमी जो है ना वो हाथ में लेकर मीडिया बैठा हुआ है। तो आजकल हक़ाइक़ को छुपाया नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है जो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो ये हरकत ना करें। देखें, गोलियां मार के उन्हें कोई नेक नामी नहीं मिली, पाकिस्तानियों को मार के उन्हें कोई खैर नहीं मिली और ना आइंदा मिलेगी। तो वो ये झूठ बोलकर मजीद अपने लिए क्यों मतलब ऐसा सामान करते हैं कि मजीद बदनामी का सामान उनके लिए बने। मेरा मशवरा उनको ये है कि आप खुदा का खौफ करें, जो हक़ाइक़ हैं, सच है, वो दुनिया को बता दें। सर आपने कहा कि जी टीएलपी की जो बात करें तो बाबा खादम हुसैन रिजवी जो है याद आते हैं, तो आपने कहा इनके साथ टीएलपी के साथ इतना बुरा दौर कभी नहीं आया। वो दौर बुरा नहीं समझते जब बाबा खादम हुसैन रिजवी जेल में थे? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जेल में जाना, उन पे मुकदमात बनना, ये कोई नई बात नहीं है। आपने पाकिस्तान में रह के सियासत करनी है तो आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने कारकुनों को लेकर निकले और ना आप महफूज हो ना आपकी जानें महफूज हो, और ये जो खतरात है ना, ये ब्रूटैलिटी है, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोई पाकिस्तानी जिसके अंदर आइन और कानून का थोड़ा सा भी शऊर है, ये बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप कोई एक बंदा मुझे 25 करोड़ पाकिस्तानी में से बता दें जो ये कहे कि जी ठीक है, ये सही हुआ है, इनको गोलियां ही लगनी चाहिए थी। मुझे आज तक कोई नहीं मिला, सर, ना मिलेगा। आपकी बात से एक सवाल है, क्या टीएलपी मजहबी जमात है या सियासी जमात है? टीएलपी पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी में मजहबी पार्टी को रजिस्टर्ड ही नहीं करता, आपके इल्म में होगा। ठीक है। उसकी डोमेन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड करता है। आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने वाले लोग बसाते खुद सेकुलर भी हो सकते हैं और रिलीजियस भी हो सकते हैं। तो उन लोगों की वजह कता को देखकर या उन लोगों की हैयत को देखकर, उनकी शबाहत को देखकर ये कहना कि ये मजहबी पार्टी है, ये तो द्रोह गोई है, ये झूठ है। ये मजहब के नाम पे नहीं किया जा रहा। ये पॉलिटिकल पार्टी सियासी एक्टिविटीज जब करती है उसे रोका जाता है। तो ये जो इंतशार वाली बात है ये दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। आप इसको आप में एडजुडिकेट करें और वो माकूल बात करें जो किसी प्रूडेंट माइंड को अपील करती हो। ये लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने ही 2 बंदे खुद मार दिए, ये लिखा हुआ। क्या उनके लवाहिकीन का कोई बयान आया कि हमारे बंदे टीएलपी के? वो उसमें लिखा हुआ है कि साद ने गोली मारी पेट में और अनस ने गोली मारी जो ना दूसरी जगह उसके पट में, दोनों ने मिलकर उसे मार दिया और छत से गोली मारी। उसमें तो ये लिखा हुआ। इज इट जस्टिफाइड? भाईजान, एफआईआर जब किसी के खिलाफ क्रैकडाउन होता है तो सारी झूठी मन घड़त बेबुनियाद एफआईआर काटी जाती है। वैसे तो वकील मुझे भी पता है और कोर्ट जर्नलिस्ट बेसियत कोर्ट जर्नलिस्ट आपको भी पता है। हम रोज इन बातों को फेस करते हैं। झूठी एक तरफा बात ना करें भाईजान, बात हो करें। मैं भी टीएलपी का वकील नहीं हूँ भाई गॉड, मैं उनका टीएलपी से वाबस्ता नहीं हूँ, मेरी कोई मेंबरशिप नहीं है, मैं उनका कोई ओहदेदार नहीं हूँ, मेरी उनकी तरफ से कोई मतलब मैं उनके पेरोल पर नहीं हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं लेता। लेकिन मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूँ, मैं हक के साथ खड़ा हूँ। यही बात सर, हम भी हक की आवाज उठा रहे हैं ना, हम भी हक के लिए यहाँ पे आपके साथ। अगर हक की आवाज ना उठानी होती, आपकी बात ना करनी होती तो आपने इंटरव्यू थोड़ी कर रहा। एक बात आप याद रखें, when any matter is not determined by the court of law, it cannot be said कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैं आज भी ये कहता हूँ कि एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए जिस बात की इंक्वायरी करे कि who was the guilty। सर ये तो बात मैं कह रहा हूँ कि इसके तरफ क्यों नहीं आते? जो लोग मुतालबा कर रहे हैं ना, इसका जो मुतालबा कर रहे हैं वो भी पिटीशन फाइल्स नहीं कर रहे, गवर्नमेंट भी नहीं बना रही। इसका मतलब है कि दाल में काला है, उधर भी और उधर भी। मैं बिल्कुल जस्टिफाइड बात करता हूँ भाई, आप भी मुतालबा नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, मैं मुतालबा कर रहा हूँ और कुछ लोग और मुतालबा कर रहे हैं। मैं इस मुतालबे को अमली शक्ल भी दूंगा, मैं कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाऊंगा कि जनाब ये इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये लोग मरे, ये पाकिस्तानी थे यार, इनके पास पाकिस्तानी के कार्ड थे, शनाख्ती कार्ड थे, क्यों इनको मारा? मैं इसके लिए प्रोसीड इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ, मैं करूंगा, मेरा ये राइट है। जब तक जिंदगी आखिरी सांस तक मैं हक के साथ खड़ा रहूंगा और हक बात कहूंगा और मैं किसी की वकालत नहीं करता। मैं आपको भी कहता हूँ हक के साथ खड़े हो जाए। सर हम हक के साथ खड़े, इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ ना। अगर हक के साथ ना खड़े होते, आपके साथ हर कोई बंदा क्यों नहीं आ रहा, हर चैनल इस बात को क्यों नहीं चला रहा? मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यही बात हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचे, यही हकीकत बात जो है वो अदालतों तक पहुंचे। जो गलत र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं माशरे के अंदर, जो एक बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो खत्म हो। बदअमनी पैदा करने की कोशिश वो शख्स करता है जो झूठ बोलता है। सच से कभी भी झूठ बदअमनी पैदा नहीं होती, सांच को कभी भी आंच नहीं होती। ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। आप सच बोलिए, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाएं, सच का साथ दें। बस मैं भी आपसे भी ये कहूंगा, नाजरीन से भी ये कहूंगा कि सच्चों का साथ दें। अच्छा ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उस पर
डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी ये कहा कि साद रिजवी वहां से मौका से भाग गए मुंह पर कपड़ा डालकर। इसने ये इस कहा पर क्या डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा उन्होंने। ये देखिए, ये जर्नलिज्म का असूल है कि जो बात जिससे रिलेट करती है उससे पूछी जाती है। ये बात फैसल कामरान साहब ने कही है, तो आपका ये सवाल फैसल कामरान से बनता है, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है सर। मैं जिसका जो चीज मेरा बयानिया है ही नहीं, आप उसका क्वेश्चन मुझ में पुट ही नहीं कर सकते। आपने ये वीडियो नहीं देखी? नेवर एवर, मैंने नहीं देखी, मेरे पास ना सोशल मीडिया पे आपको दिखा देते हैं, सोशल मीडिया पे आप दिखा देंगे तो वो मेरी हुई तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, वरना जिसकी हुई ये सवाल उससे कीजिएगा। वो साद रिजवी साहब की है। आप चेक कीजिए, आप सवाल कीजिए उनसे फैसल कामरान से कि तुम्हारे सामने जब वो जा रहे थे तो तुम्हारी एजेंसियां कहाँ मर रही थी, गोलियां बरसाने में मसरूफ थी, क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेजबान नुमान नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।